हेलो ऑल माय हेल्थ अवेयर पीपल। आप सब लोग फिटनेस और हेल्थ के बारे में अवेयर हैं, इसीलिए मेरे साथ इस वीडियो की लिंक्स में जुड़े हुए हैं। तो आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ आप सबके पेन को रिलीव करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है शोल्डर पेन के लिए। शोल्डर पेन में हम बेसिक एक्सरसाइजेस आज डिस्कस करेंगे जिससे आपके पेन में राहत हो सकती है। हमारा शोल्डर को फंक्शनली इंप्रूव होने के लिए मोस्टली 4 मसल्स जो है वो एक्यूरेटली बैलेंस में वर्क होने चाहिए। उसको हम रोटेटर कफ मसल्स बोलते हैं। ये रोटेटर कफ मसल्स जो एक आर्च तरह बनाते हैं हमारे शोल्डर के ऊपर और हमारे शोल्डर को अच्छी तरह से आगे की ओर, साइड की ओर, ऊपर की ओर या फिर ऐसे गोल घुमाने में मतलब सर्कमडक्शन में हेल्प करते हैं। ये 4 मसल्स के टेंडन हमारे शोल्डर को कवर करते हैं। अब एक भी टेंडन में कुछ भी सूजन भी आ जाए, कुछ फाइबर्स में इंजरी हो जाए या फिर उसकी लेंथ टेंशन में डिस्टर्ब हो जाए, मतलब अच्छी तरह से वो कुछ मसल्स की टाइटनेस हो जाए और कुछ मसल्स की वीकनेस हो जाए, तो शोल्डर कॉम्प्लेक्स जो है अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। मतलब जब भी आप रोटेटरी मोशन, कॉम्प्लेक्स मोशन करते हैं तब आपके शोल्डर में दर्द रहता है। कभी कभी ये इंजरी इतनी बढ़ जाती है आप अपने कंधे को अच्छी तरह से होल्ड भी नहीं कर पाते हैं, मतलब अपने हाथ को नीचे की ओर लटकता रखने पर भी आपके कंधे में दर्द शुरू हो जाता है। ये सारी कंडीशन में हमें जो मैंने अभी आपको बताया रोटेटर कफ मसल्स, उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए जिससे शोल्डर कॉम्प्लेक्स अच्छी तरह से मूव हो सके। ये 4 रोटेटर कफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के साथ हमें स्केपुलर मसल की स्ट्रेंथनिंग भी करनी चाहिए। स्केपुलर मसल एक्सरसाइजेस का मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जिसकी लिंक मैंने आई बटन में डाल दी है। तो आप ये रोटेटर कफ मसल्स की एक्सरसाइज और स्केपुलर मसल एक्सरसाइज दोनों को साथ में कीजिए और अपने शोल्डर कॉम्प्लेक्स को बिल्कुल ही पेन फ्री मोशन में एंजॉय कीजिए। तो हम शुरू करते हैं हमारी रोटेटर कफ एक्सरसाइजेस। पहले हम चेक कर सकते हैं कि हमारा रोटेशन ठीक से हो पा रहा है कि नहीं। वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। जिस हाथ में आपको दिक्कत है उस हाथ को पूरा घुमा के आपको ऑपोजिट शोल्डर तक लेके जाना है। देखिए इस तरह से। अगर आप अच्छे से ये कर पा रहे हैं तो फिर आपका ये कंप्लीट है, ऑपोजिट शोल्डर या फिर बेस ऑफ द नेक में। वैसे ही जो हाथ में आपको दिक्कत है उस हाथ से आपको पीछे की ओर लेके जाना है और अपने दोनों स्केपुला के बीच में आप अच्छी तरह से पहुंच सकते होने चाहिए। अगर ये दोनों पोजीशन आप अच्छी तरह से कर पा रहे हैं मतलब आपका रेंज मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कंप्लीट है। सपोज आप ये अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं मतलब आपका शोल्डर जो है अच्छी तरह से मूव नहीं हो पा रहा है, तो पहला स्टेप्स ये रहेगा कि हमें हमारे शोल्डर की मोशन इंप्रूव करनी है। तो पहले आप इस तरह से चेक कर लीजिए कि आपकी इस मोशन में कोई दिक्कत है या नहीं। अगर दिक्कत है तो फिर आपको पहले उसकी रेंज लानी है, उसके बाद उस रेंज में आप अच्छी तरह से ताकत से काम कर सके उसके लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। तो फिर हम शुरू करते हैं हमारी रोटेटर कफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। पहले हम बेसिक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। अपने दोनों हाथों को इस तरह से 90 पोजीशन में कंधे से स्ट्रेट रखना है। अब छोटे छोटे आर्क में आपको ऊपर नीचे मोशन करनी है। ये आपको ऐसे पूरा नहीं हिलाना है, बस स्मॉल आर्क में हल्के से मोशन करनी है जिससे आपके जो शोल्डर मसल्स जो है रोटेटर कफ मसल्स उसकी रिक्रूटमेंट होगी, कंट्रोल्ड पावर बढ़ेगा। सीधा रखना है, इसको होल्ड कीजिए, हल्की आर्क में ऊपर नीचे कीजिए, फिर सीधा गोल घुमाइए और उल्टा गोल घुमाइए। इससे हमारे शोल्डर की कंट्रोल्ड मोशन बढ़ेगी, रोटेटर कफ मसल्स जो है वो रिक्रूट होंगे और शोल्डर को स्टेबलाइज करने में आपको हेल्पफुल होंगे। अब हम हमारी दूसरी मोबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए जाते हैं। उसके लिए या तो आप कोई स्टिक का यूज कर सकते हैं या फिर एक टॉवल, छोटा वाला टॉवल चल सकता है। तो पहले मैं आपको स्टिक की मदद से दिखा रही हूँ। सिंपल है, क्या करना है आपको इस तरह से, पीछे से अच्छा व्यू आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको ये जो स्टिक है उसको दूसरे हाथ में पकड़ाना है, अच्छी तरह से पकड़िए और सीधा रहना चाहिए, ऐसे टेढ़ी नहीं रहनी चाहिए, ऐसे सीधी, ऐसे हमें पास ऑन करना है। इससे अच्छी तरह से हम शोल्डर की रोटेशनल मूवमेंट कर पाएंगे। अगर आपकी मोबिलिटी कम है तो आप स्टिक की हाइट ऐसी रख सकते हैं,
आहिस्ता आहिस्ता से आप ये स्टिक की हाइट कम कर सकते हैं। और लास्ट में बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी इक्विपमेंट के आपको एक हाथ से दूसरे हाथ को टच करवाना है। आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हाथ को स्टार्टिंग पोजीशन में रखिए, फिर इस तरह से हमें छूना है। एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ने की कोशिश करनी है, फिर वापस ऐसे आइए और फिर ऐसे कीजिए। ठीक है, इस तरह से देखिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप ऐसे कोई स्टिक का यूज कर सकते हैं। स्टिक से करिए और फिर वापस लाइए। आपको ये इस तरह से स्टेप पास करना है। इतना ही जा पा रहे हैं, अब आपको ये बढ़ाना है। आप टॉवल की मदद से ये कर सकते हैं। कोई भी टॉवल नेपकिन ले लीजिए, एक सिरे को ऊपर की ओर पकड़िए, दूसरे हाथ को पीछे की लीजिए, दूसरे सपोर्ट करिए। अब दूसरे हाथ से हमें हाथ को ऊपर की ओर खींचना है, ताकि जो नीचे वाला हाथ है, जो अच्छे से पीछे नहीं जा पा रहा है, वो जा सकता है। वैसे ही आप दूसरे हाथ से नीचे की ओर खींचिए तो ऊपर वाले हाथ की मूवमेंट बढ़ेगी। इस तरह से आप टॉवल की मदद से आपकी मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं। शुरू में जब आपकी मोबिलिटी कम हो, आप ऐसे असिस्टिव टूल का यूज कर सकते हैं, कोई भी स्टिक जो मैंने अभी आपको बताया, या फिर टॉवल की मदद से। जैसे जैसे आपकी मोबिलिटी बढ़ती जाए, बिना असिस्टिव डिवाइस के, जैसे मैंने आपको बताया, दूसरे हाथ को छूने की कोशिश करके ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। यही एक्सरसाइज आप उल्टा लेट के भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी इसमें दिखाया है। इससे भी आपकी स्ट्रेंथ में काफी इंप्रूवमेंट होगा। इसके साथ आप हाथ को ऐसे पीछे की ओर ले जाइए और ऊपर उठाना है। अब हमारी तीसरी एक्सरसाइज है। आपको अपने दोनों हाथ को इस तरह से सीधा 90-90 पोजीशन में रख देना है। पूरा ऐसे ऊपर की ओर ले जाना है और नीचे की ओर, पूरा ऐसे ऊपर की ओर और नीचे की। ये आप ऐसे ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं। ये आपको 15 से 20 बार करना है। यही सारी एक्सरसाइज आप उल्टा लेट के भी कर सकते हैं। तो फिर ये थी हमारी शोल्डर मसल को इंप्रूव करने वाली सारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो मैंने आपको बताया है। वैसे ही मोबिलिटी को चेक करने के बाद अच्छी तरह से हर एक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कीजिए। आपके शोल्डर पेन में काफी राहत मिलेगी। शुरू में शायद आप ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे, थोड़ा बहुत आपको दर्द रहेगा, उसमें आप आइज एप्लीकेशन कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज कंटिन्यू कीजिए। आपके शोल्डर में 100% राहत मिल जाएगी। ये सारी एक्सरसाइज को ट्राई करने के बाद आपके पेन में अगर रिलीफ मिलता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। इससे आपका तो बहुत ही थोड़ा एफर्ट जाएगा, लेकिन कुछ लोग जो ये सारी एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी अप्लाई करने से डरते हैं, उनके कॉन्फिडेंस में थोड़ा बूस्ट मिलेगा। वो अपने रूटीन में थोड़ा सा समय निकाल के ये एक्सरसाइज करके अपने पेन को रिलीव कर पाएंगे। आपका थोड़ा सा एफर्ट्स बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल हो सकता है। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।